हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी एक्ट और ऑर्गेनाइजेशन आ रखी है ना, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं। ये समझो 15 साल के आपको पीवाईक्यू देखना है। वहीं से यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर देखें, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है और यही क्वेश्चन 2012 वाले में आ रखा है। बस घुमाया क्या है, यहाँ जैव विविधता प्रबंधन समिति दे रखी है और वहाँ दे रखा है एनबी एक्ट, और यही एनबी एक्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, किस तरीके से गूगल करना है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर गूगल किस तरीके से करना है। तो आपको इसको विकिपीडिया में नहीं देखना है, आपको कहाँ जाना है, ये लिखना है या जैव विविधता प्रबंधन समिति, ये किस में है। पहली बात तो ये, जैसे अभी मैं इसको अगर सर्च करूँ तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, मैं लिखूंगा जैव विविधता प्राधिकरण समिति। आप सबसे पहले ये लिखोगे, हिंदी में आएगा। अगर इंग्लिश में तो इसको गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हो। बहुत सारी इंडियन वाली जो भी एक्ट है, इंडिया के एक्ट है, वो सब हिंदी में है। अगर आप जो से IMF है तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा, तो उसमें 3-4 लैंग्वेज है, तो उसमें इंग्लिश ही है, दूसरी फ्रांसीसी, ये लैंग्वेज तो हम उसमें समझ नहीं सकते, तो उसमें आप हिंदी में गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात ये है, जैसे अभी ये क्वेश्चन था जैव विविधता प्रबंधन समिति, और यही क्वेश्चन 2012 में आया था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक्ट के ऊपर आया था। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सर्च करना है जैव विविधता प्रबंधन समिति, ये सर्च करना है। जो मेन वेबसाइट आएगी तो उसमें से ये आ रखा है। ठीक है। ये एनबी एक्ट वाला है। ठीक है। अब इसमें इसके अबाउट अस में जाना है, नहीं एनबी के बारे में जाना है। ठीक है। जैसे आप इसमें गूगल पे जाओगे तो एनबी एक्ट के ऊपर जाओगे, उसमें से सबसे पहली साइड आएगी जैसे ये आ रखा है। ठीक है। ये आएगी, देख सकते हो, ये एनबी एक्ट के बारे में। ठीक है। तो इसमें से आप ये देखोगे, ये जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी 2023 में क्वेश्चन आ रखा है, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति के संरक्षण टीका उपयोग के दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले ये ध्यान रखो, जैव विविधता प्रबंधन समिति के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कहीं मार्केट की बुक्स नहीं उठाई है। यूपीएससी प्रीलिम्स ने यहाँ इस गवर्नमेंट की वेबसाइट से एक्ट पे जाके, एनबी एक्ट पे जाके उस जैव विविधता प्रबंधन समिति को क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया, ये समझ सकते हो। ठीक है। अगर और यही यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में आया था ये एक्ट। अगर इस पर आप क्लिक करोगे ना, जैसे गूगल पे जाओगे, एक्ट और नियम पे क्लिक करोगे ना, तो एक PDF आएगी। ठीक है। तो उस PDF में पूरा एनबी एक्ट के जो भी प्राधिकरण, जो भी एक्ट है, उसके बारे में जो भी रूल्स हैं वो बता रखे हैं। ठीक है। और यही क्वेश्चन 2012 में आ रखा है, ये आप देख सकते हो। ये एनबी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, देख सकते हो। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के लिए कृषि संरक्षण के लिए क्या सही है, सेम टू सेम लाइन रखी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप अगर इनमें देखोगे ना, सेम टू सेम लाइन रखी है एनबी एक्ट से। तो इसका मतलब मुझे ये लग गया था, अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम लैंग्वेज है, इसका मतलब हिंदी में विशेषकर सेम लैंग्वेज, इसका मतलब है वो हिंदी के एक्ट में से, यानी वो उसी गवर्नमेंट के एक्ट से ही उठाया और कोई किसी बुक से नहीं उठाया यूपीएससी में। ठीक है। आप अगर आपको सही ढंग से मेन वेबसाइट पे जाके उनको अबाउट अस पे जाना है पहली बात, यानी उसके बारे में और उसके रूल्स क्या है और वो इसमें अभी न्यूज़ में क्या चल रही, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि कौन कौन से एक्ट देखे, कौन कौन सी संस्था को सर्च करना है, तो आप ये समझ सकते हो 15 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर में जो भी एक्ट और संस्था है ना, उनको आप गूगल करो, उनकी मेन वेबसाइट पे जाओ। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आई थिंक 2014 या 15 में आ रखा है। ठीक है। यह आ रखा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में ये आप देख सकते हो, दोनों कथन ये सेम टू सेम देख रखे हैं। अगर आप BNSS यानी बॉम्बे, ये आप देख सकते हो BNSS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पे जाओगे ना, मेन वेबसाइट पे, उसके पे जाओगे तो उसके बारे में, हमारे बारे में ये लिख रखा है, नहीं उनके अबाउट अस के, उनके बारे में अपने को जाना है। और यही अगर आप अभी इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये है BNCC विजन और ये है ये है BNCC मिशन और ये है विजन। अब ये आप देख सकते हो, अनुसंधान, शिक्षा एवं जन जागरूकता पर आधारित कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति और मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण, यही सेम टू सेम इस क्वेश्चन में लाइन लिख रखी है, ये आप देख सकते हो। क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एंड लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है, और यही आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं और शिविरों पर आयोजन संचालित करता है।
मतलब सेम टू सेम लिख रखी है। इसका मतलब ये है यूपीएससी ने इस BNSS वेबसाइट को ओपन किया, उसके बारे में उनके अबाउट अस के बारे में जाई और उनका मिशन और विजन क्या है उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया। ये आप देख सकते हो सेम टू सेम लिख रखी है। ये अनुसंधान लिख रखा है, ये शिक्षा लिख रखा है, ये जन जागरूकता इस क्वेश्चन में लिख रखा है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 या 14 में आ रखा है उस टाइम में, या तो ये करंट में चल रहा होगा या यूपीएससी ने किसी तरीके से गवर्नमेंट की ये एक्ट या सोसाइटी की तरफ से उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन उठाया। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सेम ये पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो अगर आपके ये दोनों ही, अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछना भी सारी है तो इसमें आप सेम टू देख सकते हो। ये मिनिस्ट्री 100% 99% यूपीएससी गलत ही देती है, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आपको 2 और 3 आसानी से आंसर निकल सकता था। अब आपको क्या करना है, जो भी 15 ईयर की क्वेश्चन आपको देखोगे ना PYQ, तो उसमें से जो भी संस्था या जो भी चीज़ें दे रखी है तो उनको गूगल करो। ठीक है, जैसे ये देख रखा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO ने 138 और 182 अभी समय किससे संबंधित है। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आई थिंक 2018 या 20 में आ रखा है। ठीक है, या 20 या 18 में, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, और तो ये आप देख सकते हो। ये अगर आप इसमें से जाओगे ILO की मैम वेबसाइट पे, ठीक है, इसमें से जैसे आपको यहाँ जैसे इंग्लिश भी कर सकते हो, फ्रेंच भी कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो, कुछ भी आप अगर आपको जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें से आप कर सकते हो। अगर उसमें से हिंदी नहीं दे रखी तो आप उनको कॉपी करके ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख रखा है, देख सकते हो बाल श्रम पर ILO सम्मेलन, ये इसकी मेन वेबसाइट पे है। ILO की मेन वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें से ये है बाल श्रम पर ILO का सम्मेलन। बाल श्रम पर 2 ILO सम्मेलन कन्वेंशन पर नंबर के न्यूनतम आयु पर 138 कन्वेंशन और 182 बाल श्रम से सबसे खराब रूपों में से कन्वेंशन। ये आप ये समझ सकते हो, बाल श्रम के बारे में पूछ रखा है और यूपीएससी ने एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन बता रखा है। बस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 138 और 182 रूल्स किससे संबंधित है, बाल श्रम से। बस आपका आंसर निकल सकता था। अब इसका मतलब ये है नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो आपको ILO अच्छे ढंग से सर्च करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो जैसे ये मैंने IMF की मैं जैसे वेबसाइट ओपन करूँगा तो सबसे पहले ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनकी मेन वेबसाइट क्या है। जैसे ये आप देख सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हम जो भी आप चीज़ें जो इम्पोर्टेंट या जैसे वर्ल्ड बैंक सर्च करोगे तो सबसे पहले वही आएगी, या तो विकीपीडिया आएगा या उनकी मेन वेबसाइट पे आएगी। ठीक है, उनके मेन वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, अबाउट के ऊपर देख सकते हो इनका स्थापना कब हुई, इसका गठन, उसके मेंबर कौन कौन से हैं, मेंबर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये जैसे ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं, तो इसको क्या करते हो, मैं इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसी में अगर आप जाओगे साइड में, जैसे ये अबाउट में लिख रखा है, अबाउट पे जाओ, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, मेंबर्स है, वो अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो इनको आप देख सकते हो सही ढंग से। ठीक है, जो यूपीएससी वही है, जैसे आप वर्ल्ड बैंक और IMF ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NDB है, तो इनको आप विशेष तौर पे देखो, मतलब ये समझो डेली उनके ऊपर गूगल करो या उनके ऊपर मेन वेबसाइट पे जाओ। इसके बहुत सारी, ये नहीं है कि मतलब ये एक ही साइड है, इसमें आप अगर आप देखोगे ना इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो आप अगर इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देखते हो तो इनको भी फॉलो कर लिया करो, जैसे IMF को आप फॉलो कर लिया करो, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे रील्स के आगे आपके ILO के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चल रहा है वो भी आ जाएगा। मतलब आप किस चीज़ में आपको कैसे बेनिफिट लेना है स्मार्ट तरीके से, तो ये इस तरीके से, मैं तो इस तरीके से यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप ये रिजर्व ट्रांस देखते हो, अगर इसमें ये रिजर्व ट्रांस ये यहाँ से सेम टू सेम इसमें से अगर आप सर्च करोगे, मैंने आई थिंक इसमें नहीं ऐड कर रखा है, अगर आप ये रिजर्व ट्रांस सर्च करोगे ना तो इसी में आपको न्यूज़ मिल जाएगी इस IMF वेबसाइट पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको ये रिजर्व ट्रांस पे उस टाइम न्यूज़ में चल रही थी, और तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्च करना है। और दूसरी बात ये है, जैसे इस ऑप्शन में अभी आ रखे हैं ना, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है तो अभी आपको क्या करना है, WTO है ना, उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनको गूगल करो। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक लिख रखा है तो इसका मतलब वर्ल्ड बैंक को गूगल करो,
या केंद्रीय बैंक लिख रखा है तो इसका मतलब केंद्रीय बैंक आरबीआई को गूगल करो। IMF लिख रखा है तो IMF ने आपको पहले ही गूगल कर रखा है। तो इन ऑप्शन को इस तरीके से गूगल करना है आपको, ठीक है। जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन को रीड करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड बैंक को देखूंगा, तो वर्ल्ड बैंक की मेन वेबसाइट पे जाऊंगा, उसकी विकिपीडिया पे जाऊंगा, वर्ल्ड बैंक को विशेष तौर पे उनकी रिपोर्ट देखूंगा, अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है उनको विशेष तौर पे देखूंगा। क्या पता नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैं गूगल करता हूँ और वही यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन रहेगी। अगर ये जैसे 2020 का क्वेश्चन है तो 2021 में यही यूपीएससी प्रीलिम्स में वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन दे रखा है। मतलब इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से आपको गूगल का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे दूसरा है तो केंद्रीय बैंक है, तो मैं केंद्रीय बैंक को गूगल करूँगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है WTO, तो WTO की मेन वेबसाइट पे जाऊँगी, उनके अबाउट अस के बारे में यानी उनके बारे में देखूँगा, फिर उनकी न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, फिर उनके मेंबर्स हैं, उनकी कुछ जैसे बहुत सारी मीटिंग होती है तो उसका मीटिंग के बारे में क्या एक निष्कर्ष निकलता है वो देखूँगा। अगर जैसे कोई हिंदी में नहीं है तो मैं उनको इंग्लिश में पूरी तरीके से इसको कॉपी करके फिर उसको मैं हिंदी में गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ। बहुत ही आसानी से है। यूपीएससी 100% कोई मार्केटिंग के बुक से, कोचिंग की बुक से नहीं बनाती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल है। ये आप यूपीएससी क्यों पूछती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि एक अधिकारी के रूप में आपको ये ध्यान होना ज़रूरी है, ठीक है। देश किस तरीके से चलता है, देश में क्या क्या ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक मतलब जैसे विदेश में क्या क्या चीज़ें, तो इनको आपको विशेष तौर पे देखना है। अगर आप जैसे ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, IMF है, तो इसमें से आप ये यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ 3, 4, 5 ऐसी लैंग्वेज आती है, तो इसमें हिंदी नहीं है। जैसे फ्रांसीसी है, जर्मन है, तो ये दूसरी लैंग्वेज, तो इसको आपको क्या कर सकते हो, आप इनको गूगल कर सकते हो आसानी से, बड़ी आसानी से। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट वैसे भी होने वाला है, तो इससे अच्छा है आप इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आप स्टडी करोगे तो आपका बहुत ही आसानी से आंसर निकल सकता है, ठीक है। ये मैं आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू।